हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं लेक्चर 2 के साथ जो होने वाला है क्लास 8 का चैप्टर 1 का रेशनल नंबर का। आप क्या कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन को पहला लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं। वो क्या था, क्लास 7th में पढ़े गए रेशनल नंबर का रिकैप था। ठीक है, अब क्या करेंगे 1.2 इस लेक्चर में पढ़ेंगे जो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब क्या है 1.2 का पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। याद होगा सब कुछ, भुला गए हैं? याद होना चाहिए। यदि क्या देखे थे सबसे पहले हम होल नंबर्स के लिए देख लेते हैं। होल नंबर्स में क्या देखे थे हम, एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल नंबर के लिए। तो क्या था कि a प्लस बी, ए बी क्या है, होल नंबर है। तो c जो एडिशन के बाद आता है वो भी होल नंबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं 1 + 2 क्या था, 3 आता है। तो तीनों होल नंबर है। तो क्या कह रहे थे, ये होल नंबर, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन में फॉलो करता है। सब्सट्रैक्ट में क्या देख रहे थे, a - b = c देखते हैं। 2 - 3 क्या ये -1 होल नंबर है, नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन में करता है, a × b = c होता है। तो a, b और c तीनों, a b यदि हम होल नंबर लेते हैं तो c क्या होल नंबर हमेशा आता है, 0 × 2 कर लीजिए तो 0, 3 × 2 कर लीजिए तो 6। क्या ये 6 और 0 होल नंबर है, बिल्कुल है। ठीक है, हम एक दो एग्जाम्पल बनाए, किसी पे चेक कर सकते हैं आप। डिवीजन में देख लेते हैं। डिवीजन में क्या है, a/b = c होता है, देख लेते हैं। 5/8 कर लीजिए, क्या 5/8 होल नंबर है, नहीं है। तो क्या है, ये फॉलो नहीं करता है। सिंपल देख लिए थे। अब देखते हैं कि होल नंबर के बाद क्या देखे थे, इंटीजर। इंटीजर में फॉलो करता है, क्या करता है देखते हैं। यदि a और b इंटीजर है, उसको सम करने पे c जो आता है क्या वह भी इंटीजर है, तो बिल्कुल इंटीजर है, तो ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब देखते हैं कि a - b के बाद c जो आता है क्या यह इंटीजर है, तो क्या होगा, ये या तो प्लस आएगा या माइनस होगा। और इंटीजर कहाँ होता है, -∞ से +∞ तक होता है, तो ये हमेशा फॉलो करेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यस। मल्टीप्लिकेशन में a b = c मल्टीप्लाई करिए, या क्या होगा, माइनस में प्लस में कुछ में आएगा, तो इंटीजर तो -∞ से +∞, तो ये यस। ये क्या है दिख रहा है, a b दोनों इंटीजर है। ये क्या इंटीजर है, नहीं है, तो नहीं फॉलो करेगा। सिंपल है। आगे देखते हैं, चैप्टर कौन सा है, रेशनल नंबर का। तो क्लोजर अंडर रेशनल नंबर भी देख लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होता था, p/q के फॉर्म में रहता था। pq क्या होता था, इंटीजर्स होता था। p और q क्या था, इंटीजर्स, सिंपल। और क्या होता था, q ≠ 0, सिंपल। तो ये हो गया रेशनल नंबर। एडिशन में क्या करते हैं, दो रेशनल नंबर को ऐड कर लीजिए, यानी कि मान लीजिए 2/3 है प्लस में -5/6 है। क्या करते हैं एडिशन के लिए, दोनों का एलसीएम लेते हैं। 6 और 3 का एलसीएम 6 ही हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, आपको नहीं पता तो कमेंट करिए, बताते हैं। 3 6 का एलसीएम स्टेप से करते हैं। 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 2 जा, अब नहीं कटेगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 6 आ जाता है। तो अब क्या होगा, 3 2 जा, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो -4 प्लस ऑफ 6 1 जा तो 1 × -5। ठीक है, स्टेप से हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाता है मेरा, -4 - 5/6 = -9/6। तो क्या है, दोनों में HCF 3 है, HCF तो -3/6। सिंपल। HCF कहने का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर 2 हो जाएगा। सिंपल। अब क्या है कि ये क्या, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। कोई सा भी आप रेशनल नंबर ले लीजिए जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो भी करता हो, तो एडिशन क्या होगा, उसका रेशनल नंबर ही होगा। सिंपल। तो लिख लीजिए, वी से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्योंकि दो रेशनल नंबर को ऐड करने पे रेशनल नंबर ही फाइंड होता है। यानी कि फॉर एनी 2 रेशनल नंबर्स a एंड b
बी, ए प्लस बी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। सिंपल। अब देख लेते हैं सब्सट्रैक्शन में। सब्सट्रैक्शन में देख लेते हैं क्या दो रेशनल नंबर है, क्या है -8/11 मान लीजिए, माइनस ऑफ ये एक रेशनल नंबर है, माइनस ऑफ 2/3 सिंपल मान लीजिए, ये भी तो रेशनल नंबर ही है। डिफरेंस क्या होगा 11 और 3 का एलसीएम क्या होगा 33 सिंपल। 11 3 जा तो 8 3 जा -24 माइनस में इसलिए -4। 3 को कितना टाइम्स 11 टाइम्स तो 11 2 जा 22 तो क्या हो जाएगा -24 माइनस ऑफ 22/33 इक्वल्स टू 4 6 वो भी माइनस में /33। इस दोनों को डिवाइड और एचसीएफ नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा, तो यही हो गया। क्या यह रियल रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्या यह रेशनल नंबर है? क्या यह रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। या तो ये पॉजिटिव में किसी भी रेशनल नंबर को यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो या तो ये निगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। और हम क्या पढ़े थे P/Q क्या होता है इंटीजर्स होता है जो -∞ से +∞ तक आता है, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा क्या होगा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा रेशनल नंबर्स अंडर सब्सट्रैक्शन। तो इसको क्या करते हैं वी से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a and b, a minus b is also a rational number always। ठीक है। अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं करता है ये रेशनल नंबर्स। तो देखिए कोई सा भी ले लीजिए, -2/3 ले लीजिए, एक रेशनल नंबर है, इंटू 11/13 ले लीजिए, सिंपल। अब क्या करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे करते हैं -2 × 11, ठीक है। नीचे में क्या करते हैं 3 × 13, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 11 2 जा 22, लेकिन एक निगेटिव है तो नेगेटिव, 13 3 जा 39। तो क्या यह रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्या यह रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। तो ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या कहेंगे हम वी से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a and b, a into b is also a रेशनल नंबर। हम इतना बार लिख रहे हैं तो आपको भी लिखना चाहिए। वैसे तो हम सिंपली क्या करें सब कुछ सेम है, ये सिर्फ हटा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है बार बार लिखेगा तो याद रहेगा, तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। मार्क्स तो सेकेंडरी चीज हो गया, इसको आप बार बार लिखने से समझ आएगा आपको कि मैथमेटिक्स क्या होता है, ठीक है। मार्क्स सेकेंडरी होता है, आपको बाद में पता चलेगा कि कुछ नहीं है। जब आप फाइनली क्या कर सकते हैं इसको यूज करते हुए वो मैटर करेगा। तो आप क्या करिए इसको लिखिए बार बार, समझदारी लिखने से आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा। डिवीजन में देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं करता है। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्योंकि बाय 1 रखा रहता है, 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यह एक रेशनल नंबर है। डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, यानी कि 0 डिवाइड बाय 2, 2 भी क्या है रेशनल नंबर है, बाय में 1 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आता है 0 आता है। ये तो समझ में आया कि आंसर 0 आ रहा है। तो डिवीजन इसको उल्टा कर लीजिए, 2 क्या है रेशनल नंबर है, डिवाइड बाय 0 कर लीजिए, तो क्या यह जो भी आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि डिवीजन में कोई भी आता है तो ये अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को डिफाइन कर सकते हैं कि यह रेशनल नंबर है, जब लिखा हुआ ही अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड है, मतलब रेशनल नंबर नहीं है। तो डिवीजन में क्या देख लिए रेशनल नंबर फॉलो नहीं कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। सिंपल। वी से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड कि नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। सिंपल। फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a and b, a divided by b is not a रेशनल नंबर। सिंपल लिख लीजिए।
पेज नंबर 4 के नीचे में जो ट्राई दिस दिया है उसको आप जरूर से जरूर करिए, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं सेम टू सेम करना है। एक बार करेंगे आप खुद से बिना देखे हुए, एक बार याद कर लीजिए, याद करने के बाद पुनः नहीं देखना है, इसको ही डायरेक्ट करना है, फिर सही चेक करेंगे, गलत के चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना हमको समझ में आया। तो ट्राई दिस को खुद से एक बार कॉपी पे करके देखिए, मुंह से नहीं, कॉपी पे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 1.2 का 2 कम्यूटेटिविटी। होल नंबर का देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, होल नंबर 0 to इन्फिनिटी होता है। एडिशन में देख लेते हैं, एडिशन में क्या देख लेते हैं, कम्यूटेटिव मतलब होता है कम्यूट, अगल बगल जाना, याद होगा। क्या होता है, ये अपना ऑर्डर बदलता है, यानी कि ए और बी होल नंबर से है, उसको क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, ए को पहले बी को बाद में, या बी को पहले ए को बाद में, तो क्या होता है हमको आंसर सेम आता है, तो कहते हैं कि कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है। देख लेते हैं 2 + 3 = 3 + 2 होता है, बिल्कुल होता है। 0 + 2 लेते हैं और 2 + 0 लेते हैं तो क्या सेम आता है आंसर, बिल्कुल आता है। तो क्या कहते हैं हम, एडिशन को फॉलो करता है। सब्सट्रैक्शन में देख लेते हैं, क्या होता है, a - b = b - a होगा। मान लीजिए 5 - 2 कर देते हैं और 2 - 5 दोनों इक्वल होगा, ये +3 होगा, ये -3, तो ये फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या था कि a × b = b × a, बस ऑर्डर बदलना है, जो होना है पहले वो बाद में कर देना है। 2 × 3 = 3 × 2 हमेशा होगा। 0 × 1 = 1 × 0, सिंपल, तो ये फॉलो करेगा। डिवीजन में क्या था, a / b = b / a, ठीक है। तो क्या होता था, 10 / 5 = 5 / 10 होगा। ये क्या आता है, 2 आता है, ये क्या होता है, हाफ आता है, तो ये फॉलो नहीं करता है, सिंपल। अब क्या देख लेते हैं, होल नंबर में देख लिए, इंटीजर को देख लेते हैं। इंटीजर में क्या चेंजेज आ जाएंगे, a और b इंटीजर है तो b a सेम सब कुछ। अब 2 3 भी तो इंटीजर है, माइनस लेके भी चेक कर सकते हैं आप, हमेशा फॉलो करेगा। सब्ट्रैक्शन में क्या करेगा, a - b = b - a, जबकि 5 और 2 भी क्या है, एक इंटीजर है, यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है, माइनस में लेके चेक करेंगे वहाँ पर फॉलो नहीं करता दिखेगा, तो सब्ट्रैक्टर में फॉलो नहीं कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहा है, कोई सा भी a b ले लीजिए, 3 और 2 ही ले लिए हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, -1 × -3 कर लीजिए, क्या इसके इक्वल्स टू -3 × -1 आ सकता है, बिल्कुल, इसका आंसर 3, इसका भी आंसर 3, तो ये फॉलो करता है। डिवीजन में यहाँ नहीं कर रहा है, ये भी तो इंटीजर ही है, तो नहीं फॉलो करेगा। अब देख लेते हैं क्या, मेरा मेन चैप्टर जो है रेशनल नंबर के लिए, रेशनल नंबर के लिए देख लेते हैं कम्यूटेटिविटी। एडिशन में क्या होता है, यदि क्या करते हैं कि -3/8 प्लस में 2/3 को ऐड करते हैं, तो क्या 2/3 को पहले लिख लीजिए, प्लस में -3/8, क्या दोनों इक्वल आता है, बिल्कुल इक्वल आएगा। चेक कर लेते हैं, इसका क्या होता है, 24 आता है एलसीएम, 8 3 जा प्लस 3 8 जा, इसका आंसर कितना आता है, 7/24, ठीक है। इसको देख लेते हैं क्या आता है, इसका भी क्या आएगा, 24 होगा एलसीएम, 3 8 जा माइनस प्लस ऑफ -9, इसको क्या लिख सकते हैं, 16 - 9/24 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरा आंसर, 7/24। क्या यह और यह सेम है, बिल्कुल आना ही है। तो क्या कहेंगे हम, वी फाइंड दैट टू रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, पहले कोई बाद में कोई, तो यहाँ पर पहले कोई बाद में कोई, इन एनी ऑर्डर। वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। कम्यूट मतलब इधर उधर, ऑर्डर बदलना, जो इधर लिखा है वो उधर लिखा गया, उधर लिखा है इधर लिखा गया। रेशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a and b, a plus b equals to b plus a, सिंपल। अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं कि लिखा है -2/3 -5/8, सिंपल। क्या
इसको हम बाद में लिखे हैं इसको पहले, और जिसको पहले लिखे हैं उसको बाद में। इसका आंसर सेम आता है, देख लेते हैं क्या लिखते हैं। 8 3 जा 24 माइनस 16 माइनस ऑफ 15, ठीक है, ये हो गया। इसका आंसर कितना आ जाता है, -16 माइनस 15 का -31/24, सिंपल। इसका देख लेते हैं कितना आएगा, 24, 8 3 जा, ठीक है, 3 8 जा, तो सिंपल। इसका क्या आ जाएगा, 15 माइनस माइनस प्लस 16/24, क्या आ जाएगा ये 31/24। यहाँ क्या है माइनस में, यहाँ क्या है प्लस में, तो इक्वल नहीं हुआ। क्या कहते हैं, वी फाइंड दैट टू रेशनल नंबर्स कैन बी सबट्रैक्टेड in any order, can be subtracted, can not be subtracted in any order. We say that subtraction is not commutative for rational numbers, that is for any two rational numbers a and b, a minus b not equals to b minus a। ठीक है, कैसे चेंज हुआ, इसलिए हम इसको चेंज नहीं किए थे ताकि आप देखिए कि कहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरह से, इसका मतलब होता है कि ये ऊपर जो लिखा है उसको यहाँ पर लाइए। सब्सट्रैक्शन क्या कर रहा है, सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिविटी को रेशनल नंबर के लिए फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2/3 इंटू -3/5 कर लीजिए, दोनों रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, या कर लीजिए -3/5 को पहले लिख लीजिए, इंटू 2/3 कर लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं। 3 2 जा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो कर लीजिए, -3/3 इंटू 5 कर लीजिए, तो इसका आंसर कितना आता है, 3 2 जा 6, तो -6/15 आता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, -3 इंटू 2/5 इंटू 3, तो -6/15, दोनों आंसर सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हम अब क्या देख लेते हैं, वी फाइंड दैट टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड in any order. We say that multiplication is commutative for rational numbers, that is for any two rational numbers a and b, a into b equals to b into a, सिंपल। देख लिए। अब देखते हैं डिवीजन के लिए। डिवीजन में भी दो रेशनल नंबर खुद से ले लीजिए, 2/5 ले लीजिए, डिवाइड बाय 1/3 ले लीजिए, या क्या करिए 1/3 डिवाइड बाय 2/5 कर लीजिए। क्या यह कम्यूटेटिव है, देख लेते हैं। डिवीजन में क्या होता है, जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, मल्टीप्लाई में मतलब 2/5 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू करने के बदले क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, सिंपल। इसका आंसर क्या होगा, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5। इसको देख लेते हैं क्या होता है, 1/3 मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो कितना आ जाएगा 5/6। क्या दोनों सेम है, नहीं है। वी फाइंड दैट टू रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इन एनी ऑर्डर, ठीक है। वी से दैट डिवीजन इज कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव, देख लिए, इक्वल नहीं होता है तो नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a and b, a डिवाइड बाय b नॉट इक्वल्स टू b डिवाइड बाय a, ठीक है। सिंपल। डिवीजन भी समझ गए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर कि इसमें भी फॉलो नहीं कर रहा है डिवीजन में, सिंपल।